तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। पुनः उपस्थित है हम एक नए वीडियो के साथ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जो आपको हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बात करते हैं। भारतीय संविधान में सबसे पहले तो 12 अनुसूची है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक बात कर लेते हैं कि मूल संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या 8 ही थी, लेकिन धीरे धीरे संविधान संशोधन होता गया। उसके बाद 4 अनुसूची और बढ़ा, यानी वर्तमान में मूलतः 12 ही अनुसूचियां उपलब्ध हैं भारतीय संविधान में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं किस अनुसूची में क्या बात कहा गया है। इसको एक एक करके देखते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अनुसूची प्रथम द्वितीय तृतीय सब लिखा गया है लाइन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 जो अनुसूची है इसको यहाँ पे लिखा गया है। और इसमें क्या क्या विषय पे बात किया गया है, इसको चलिए जानने का प्रयास करते हैं। पहली अनुसूची में भारतीय संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है कि यानी भारतीय संविधान में जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में अनुसूची प्रथम में कहा गया है। दूसरा अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। जैसे विभिन्न पदाधिकारियों कहने का मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे पदाधिकारी जो संवैधानिक हैं, उनके वेतन और वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में कहा गया है, उल्लेख किया गया है। चलिए तीसरा में चलते हैं। तीसरा में शपथ ग्रहण। तो देखिए इसको याद कैसे करना है। शपथ में 3 लेटर है। शपथ में कई लेटर है? 3 लेटर है। शपथ में 3 लेटर है। तो बस शपथ ग्रहण जैसे कोई भी मेंबर चुन के जाता है पार्लियामेंट में या राज्य विधानसभा में, तो शपथ ग्रहण की परंपरा होता है। तो ये बार बार पूछा जाता है कि शपथ ग्रहण किस अनुसूची में है, तो 3 में। शपथ में 3 लेटर है, 3 अक्षर है, तो तीसरा में बस याद हो गया एक फंडा। चौथा अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी चौथा अनुसूची बोलता है कि विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन किया गया है, बांटा गया है, उसके बारे में बताता है। कौन सा अनुसूची? चतुर्थ अनुसूची, यानी चौथा। पांचवा अनुसूची कहता है एससी तथा एसटी, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है 5वां अनुसूची में। चलिए 6वां अनुसूची पर चलते हैं। ये बार बार परीक्षा में 6ठा अनुसूची से पूछता है, तो इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। 1-2 बार वीडियो देखने के बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। 7वां अनुसूची बात कर लेते हैं। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा यानी विभाजन का उल्लेख किया गया है। चलिए 8वीं अनुसूची बात कर लेते हैं। भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में जो 22 भाषा है, जो मूलतः संविधान में 14 ही भाषा था, लेकिन धीरे धीरे संशोधन करके 22 भाषा अभी तक भारतीय संविधान में मौजूद है। चलिए 9वां बात कर लेते हैं। राज्यों द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख। राज्यों द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख का मतलब ये होता है कि जैसे आपका ज़मीन है और राज्य सरकार को सरकारी स्तर पे या उस अधिग्रहण को, उस ज़मीन को जब अधिग्रहण करेगा तो उसके बारे में उल्लेख है कि उसका नियम क्या है, राज्य सरकार के अधिकार क्या हैं। तो इसके बारे में बताया गया है किस अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। दल बदल राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनसे संबंधित दल बदल होता है, और उनके बारे में किस अनुसूची में कहा गया है? 10वीं अनुसूची में, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसको ध्यान में एकदम रखिएगा। ये भी पूछता है किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 52वां संविधान संशोधन 1985।
11वां बात कर लेते हैं। 11वां पंचायती राज से संबंधित है। ये जो है 11वां पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 29 विषय प्रदान किए गए हैं और अनुच्छेद 40 के तहत वर्णित है। यानी पंचायती राज किस अनुसूची, 11वीं अनुसूची, किस अनुच्छेद, 40 अनुच्छेद, और कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं। चलिए 12वां अनुसूची बात कर लेते हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित, यानी नगर पालिकाओं से संबंधित जो भी बातें वर्णन किया गया है वो 12वां अनुसूची में किया गया है, वो 12वीं अनुसूची में किया गया है और इसमें कुल 18 विषय पर कार्य करने के लिए नगर पालिका के अधिकार को बताता है या सौंपता है या देता है 12वीं अनुसूची। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमको मोटिवेट करता है। धन्यवाद।